हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम भक्तों को स्वागत है आज का श्रीमद् भागवतम पे। आज हम श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद का 24वां अध्याय 24th चैप्टर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसमें हम मुख्य रूप से 11 नंबर श्लोक से आज चर्चा करेंगे। 25 नंबर श्लोक तक चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कर्दम मुनि और देवहूति को ब्रह्मा जी प्रशंसा करते हैं और उसके बाद में कर्दम मुनि के 9 पुत्र का विवाह होता है। तो ये चीज़ें आज चर्चा करेंगे। उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो 11 नंबर श्लोक। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहृष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्। तो इस तरह से हम जैसे देख रहे हैं, पहले जो ब्रह्मा जी जो है भगवान को इस तरह से आराधना करके उसके बाद में उन्होंने कर्दम मुनि और देवहूति से अभी इस तरह से कहने लगे। तो यहाँ पे जो हम समझ रहे क्या, ब्रह्मा जी तो पहले ही समझ गए कि ये भगवान के अवतार है। देखिए एक खासियत है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में, ऐसे व्यक्ति जो मेरा जन्म और कर्म दिव्य है समझ लेता है, वो व्यक्ति फिर से इस धरती पे जन्म नहीं लेगा, वो मुक्त जीव भगवत धाम पहुँच जाएगा। नैति माम एति सो अर्जुना, मेरे पास आ जाएगा, वो इधर नहीं आएगा फिर से। बहुत क्लियरली बताते। तो यहाँ पे देखिए ब्रह्मा जी को जानते हो भगवान के दिव्य जन्म में, समझ लिए, इसलिए वो सत्यलोक से इधर आ गए तुरंत हंस वाहन लेके अपना। सब ऋषि मुनियों के साथ में नारद मुनि चतुष कुमार सबको लेके आ जाते, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। भगवान आविर्भाव हुए और ये समझ लिए कौन, ब्रह्मा जी, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त है ब्रह्मा जी। जो भी शुद्ध भक्त है वो मुक्त जीव है, तो इसलिए ऐसे जीव जो है फिर से नहीं आएंगे भौतिक जगत में, भगवत धाम चले जाएंगे। तो ऐसे मुक्त पुरुष हैं ब्रह्मा जी, शुद्ध भक्त। तो यही चीज़ यहाँ पे बताएं प्रभुपाद जी। और एक चीज़ अभी खासियत जो है ब्रह्मा जी का, जैसे शुद्ध भक्त का खासियत ये है कि अभी ब्रह्मा जी समझ गए भगवान तो अवतार ले लिए, हम उनका प्रशंसा किया, हमको आराधना किया, बहुत अच्छा है, मगर उनको जो जन्म देने वाले हैं कर्दम मुनि देवहूति, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। कर्दम मुनि तो मेरे पुत्र ही है, मेरे से ही उत्पन्न हुए, मगर ये भगवान के शुद्ध भक्त है कि भगवान किसी को भी अपने माता पिता के जैसे स्वीकार नहीं करते, वैसे कर्दम मुनि को यहाँ पे और देवहूति को अपने माता पिता के रूप में वो स्वीकार किए। मतलब ये दोनों काफ़ी खास है।
और मुख्य रूप से हमको पता है कर्दम मुनि के तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर उनको ये देते विषय कि मैं आपके पुत्र के रूप में आता हूँ। तो कर्दम मुनि के प्रति बहुत प्रसन्न रहते। तो कर्दम मुनि और देवहूति दोनों के प्रति प्रसन्न रहते ब्रह्मा जी। तो मुख्य रूप से यहाँ पे हम देखेंगे दोनों को अपना प्रशंसा व्यक्त करते, क्योंकि कर्दम मुनि को भी प्रशंसा करते कि आप बहुत महान भक्त हो भगवान के, क्योंकि खास भक्त हो तभी तो भगवान आपको पिता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो देखिए अभी भगवान मतलब यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है कर्दम मुनि को और देवहूति को प्रशंसा करते। ब्रह्मोवाच त्वया मे पचितिस्तत कल्पिता निर्व्यलीकतः यन्मे संजग्रे वाक्यं भवान मानद मानयन्। सो हे मेरे पुत्र कर्दम मुनि, क्योंकि आपने मेरे आदेशों को संपूर्ण रूप से स्वीकार किए, कोई धोखेबाजी या कोई डुप्लिसिटी, कोई प्रकरण क्या बोलते हैं उसको, डुप्लिसिटी, बिना डुप्लिसिटी के, कपट, बिना कपट के उसको पूरा संपूर्ण रूप से आदर किए। आपने मेरे को संपूर्ण रूप से बहुत अच्छा आदर किए और आराधना किए मेरे को सही तरीके से। जो भी आदेश मेरे से आपको मिला वो संपूर्ण रूप से वो आदेशों को आपने निभाया, इसलिए आपने मेरे को सही रूप से आदर सम्मान दिया। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा जीवन के लिए, हर एक साधका के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ के ऊपर ज़िंदगी भर मेडिटेशन करना चाहिए एक व्यक्ति को, तब आराम से भगवत धाम चले जाएगा व्यक्ति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? गुरु से आदेश मिलता है, उसको शिष्य कुछ भी मॉडिफाई नहीं करके अपना बुद्धि लगा के, टेढ़ा बुद्धि, क्यों टेढ़ा बुद्धि रहता है शिष्य का कभी कभी? क्योंकि इस भौतिक जगत में जो साधक का भक्त है, अभी भी साधना है, साधना के स्टेज में तो अभी भी अनर्थ है, और अभी भी चार जो है टूटी बोलते हैं ना बांग्ला में, तो हिंदी में सो चार डिफेक्ट्स है, चार लोप है। प्रभुपाद जी लिखते हैं इस भौतिक जगत में जो भी जन्म लिया है उसका चार डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है, वो गलत कर सकता है, माया मोहित हो सकता है, दूसरे को चीट कर सकता है, दूसरे को धोखा दे सकता है, और उनका सब इंद्रिय जो है वो असंपूर्ण है। तो सब चीज़ें अपनी इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण नहीं कर पाएगा सही से, इसलिए वो बहुत सारा चीज़ ये है टूटी गलत करेगा। तो इसलिए वो उसको अपने बुद्धि से सोचेगा तो वो सही सोचेगा नहीं, कुछ गारंटी नहीं है। इसलिए अगर वो गुरु का वाक्यों को संपूर्ण रूप से श्रद्धा से जैसे है वैसे सुन के वैसे ही उसको अपने जीवन में उतारा है, उसके जीवन के उनके आदेशों को, गुरु के आदेश को पालन करके अपने जीवन में उतार लिया, तो फिर क्या होगा? ये परंपरा से जो आता है, परंपरा से जो भी शिक्षा प्राप्त होता है उसको अगर जीवन में उतार लेंगे तो ये चार जो डिफेक्ट्स है उससे भी एक व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, उससे भी वो मुक्त हो जाता है उस कार्य करने में, मतलब परफेक्ट हो जाता है उसका काम। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिलॉसफी हम जानते हैं, बट इससे भी हमको बहुत अच्छा पॉइंट इसमें लगा कि गुरु को आदर सम्मान, यहाँ पे बता रहे ब्रह्मा जी आपने मेरा आदर सम्मान किया, कैसे? मैं जो आपको आदेश दिया उसको पालन करके सही रूप से, सही ढंग से। टू हॉनर स्पिरिचुअल मास्टर मीन्स टू कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस वर्ड फॉर वर्ड। ये है बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो हम लोग जो पढ़ते हैं अभी, ये प्रभुपाद जी अब पढ़ रहे हैं, जय प्रभुपाद बोलो, यहाँ जस्ट आप अगर सिर्फ इस तरह से बोलेंगे कि हमको बहुत हमारे गुरु महान हैं, हम गुरु को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, प्रणाम करते हैं, हम बहुत आदर करते हैं, ऐसे बोलना ही नहीं है। हमको जो है गुरु से जो सुना है उसको जीवन में उतारेंगे, वो सबसे बड़ा है आदर करने का तरीका गुरु का। तो ब्रह्मा जी सिखा रहे हमको, कर्दम मुनि को बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे आपसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अभी भी नेक्स्ट श्लोकों में भी बोलेंगे, तुम पुत्र मतलब तुम्हारे जैसे रहना चाहिए, परफेक्ट सन हो, परफेक्ट शिष्य हो तुम, संपूर्ण रूप से प्रसन्न हूँ मैं। ये बताते ब्रह्मा जी, अभी भी बता रहे, नेक्स्ट श्लोक में भी बताएंगे वो चीज़ को। क्या उन्होंने आदेश दिया प्रजा को उत्पन्न करने के लिए, उन्होंने किया है,
भगवान को ही प्रकट कर दिया उन्होंने अपनी संतान के रूप में, और कन्याओं को भी किए। तो ये बहुत बड़ा जो कार्य, प्रजापति का कार्य ब्रह्मा जी के आदेशानुसार यहाँ पे जो है कर्दम मुनि किया है। तो अच्छे संतान को उत्पन्न करना भी एक बहुत अच्छा सेवा है, वो जो ब्रह्मा जी उनको बताया है कर्दम मुनि को करने के लिए। तो कर्दम मुनि जो है अच्छी तरह से किए हैं। तो इधर तत्व रूप से हमको ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि बहुत बार बहुत लोग गुरु के अपना जो है भक्ति, गुरु भक्ति और गुरु के ऊपर आदर सम्मान जो है अलग अलग रूप से दिखाते हैं। सबसे बढ़िया तरीका दिखाने का क्या है? गुरु का जो आदेश है उसको अपने जीवन में पालन करना, अपने अनर्थों को निकालने के लिए अच्छी तरह से साधना करना। हर एक का इंस्ट्रक्शन है, कोई गुरु अलग अलग इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। जो भी इस्कॉन में सब गुरु जो है प्रभुपाद का जो इंस्ट्रक्शन है वही देने वाले। मेरे गुरु ये इंस्ट्रक्शन दिया है, अलग है क्या? कुछ नहीं, प्रभुपाद जो दिया है उसी में से कुछ रहेगा एक इंस्ट्रक्शन। उसी का मूल सिद्धांत जो है प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस में सब कुछ आएगा। क्योंकि शिक्षा गुरु जो है सबके लिए इस्कॉन में, वो हर समय के लिए जो प्रामाणिक मेन प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु है श्रील प्रभुपाद। चाहे आप कोई भी गुरु का आप शिष्य हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सब गुरु एक ही संदेश देंगे, प्रभुपाद का शिक्षा का संदेश देंगे। और प्रभुपाद ने बताया कैसे उनको संतुष्ट होंगे वो। प्रभुपाद को जब कोई पूछे, प्रभुपाद आप कैसे संतुष्ट होंगे? प्रभुपाद ने बोला, जब मेरे शिष्य सब जो है सब मिलजुल के जब इस्कॉन में सेवा करेंगे, भगवान का सेवा करेंगे, तब मैं संतुष्ट होऊंगा। क्योंकि उन्होंने देखा है उनके गुरु महाराज जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गुजर जाने के बाद, भगवत धाम जाने के बाद में सब उनके शिष्य कैसे मारपीट किए, लड़ाई झगड़ा किए संपत्ति के लिए, पोस्ट पोजीशन के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी का इच्छा था कि मैं सबसे जो है प्रभुपाद जी इसको संतुष्ट कर सकता है ये चीज़ कि सब लोग मिलजुल के सेवा करें। ये ना कि मेरे गुरु मेरा गुरु, हम उनसे नहीं, वो मेरा गुरु का भाई नहीं है, मेरा गुरु का शिष्य नहीं है, तो उनसे मैं बात नहीं करूँगा, उनसे मैं ठीक से व्यवहार नहीं करूँगा, उनके साथ में नहीं रहूँगा, उसके साथ सेवा नहीं करूँगा, उनके अंडर में सेवा नहीं करूँगा, उनके पीछे में सेवा नहीं करूँगा। ये सब नहीं। हम लोग को देखना है कि हम सब प्रभुपाद का इस्कॉन एक ही है, सब इस्कॉन डिवोटी एक ही है, सब एक ही साथ सेवा करना है। तब ये एकता से भगवान बहुत प्रसन्न होता है, गुरु बहुत प्रसन्न होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमको समझना है प्रभुपाद क्या चाहते वो अपनी शिक्षाओं में दिए हैं। देखिए, तो हमको वो शिक्षाओं को स्वीकार करना है, ना कि हमको अगर जैसे प्रभुपाद ने देखते थे उनके गुरु बहुत दुखी हो जाते थे जब वो देखते थे उनके शिष्य एक दूसरे में आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे, संपत्ति के लिए, पोस्ट पोजीशन के लिए, कुछ कुर्सी के लिए या कुछ धन के लिए या कुछ संपत्ति के लिए, तो कभी कभी कोर्ट में भी जाके लड़ते। तो ये ठीक नहीं है। इससे गुरु बहुत अप्रसन्न हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा जो वैल्यूबल एनर्जी होता है सब इसमें नष्ट हो जाता है। हमको जो है हमारा एनर्जी को, हमारे शक्ति दिया है, भगवान ने कृपा दिया है, उसको हम भगवान का सेवा में, भगवान का प्रचार करने में लगाना चाहिए। ये चीज़ हमको बहुत आवश्यक चीज़ यहाँ पे शिक्षा मिलता है। तो यहाँ पे इसलिए बता रहे, एतवत्येव शुश्रूषा कार्या पितरिपुत्रकैः भादम इत्यनुमन्येत गौरवेन गुरोर्वचः। यहाँ पे जो बता रहे, देखिए इसी तरह से कोई पुत्र अपने पिता का सेवा करना चाहिए, जैसे आपने किया ठीक इसी प्रकार से गुरोर्वचः। देखिए, गौरवेन गुरोर्वचः, गुरु के वचन को गौरव आपके जैसे देना चाहिए। जो भी आदेश मिला यस सर बोल के करके। हमने कितना लोगों को देखा है जो गुरु का आदेश है अभी दिया है, वो 1 मिनट के बाद नहीं, 5 मिनट के बाद में भी गुरु के सामने सब मुंडी हिलाया, सर हिलाया, मेरे सामने आंखों के सामने देखा है। गुरु ने उनको डायरेक्ट बोला है, उन्हें मुंडी हिलाया, उसके बाद में 5 मिनट के बाद मैं देख रहा हूँ उनका कभी भी गुरु का आदेश के विपरीत, ठीक विपरीत व्यवहार कर रहे और गुरु का आदेश को पालन ही नहीं कर रहे। फिर सोच रहे क्यों मेरा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसमें बहुत ही हमको सावधान रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, यहाँ पे 2 ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, पितरी गुरु। क्योंकि ये जो भी है शिष्य हो या पुत्र हो, अपने पिता हो या गुरु का आदेश मानना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु का, आध्यात्मिक पिता का। क्योंकि
हर व्यक्ति जिसका आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश होता है, उनका दीक्षा होता है या गुरु को स्वीकार करते हैं, प्रामाणिक गुरु को, तो उनका जो है दूसरा जन्म होता है। वो पहला जन्म तो माता पिता देते, दूसरा जन्म जो है उनके दीक्षा होके या आध्यात्मिक दीक्षा होके उनको जो गुरु के माध्यम से मिलता है आध्यात्मिक जन्म। तो इसलिए कभी भी ये ऐसे कभी कभी वो पिता और गुरु एक ही भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्रह्मा जी जो है कर्दम मुनि के गुरु भी है, पिता भी है। ऐसे ऐसे कुछ कभी कभी हो सकते हैं, कभी कभी अलग भी हो सकते हैं। तो जो भी हो, तो जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था, ये चीज़ ये सीक्रेट है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का। बहुत बार प्रभुपाद जी कहते हैं, इधर भी लिखते हैं, फिर से लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती को, ठाकुर को कोट करते हुए, आचार्य जी को। तो हम लोग को जो भी शिष्य को है, हर समय गुरु का आज्ञा को अवज्ञा नहीं करना चाहिए, उनको टुकराते हुए नहीं रहना चाहिए, उसको तुरंत स्वीकार करके उसको पालन करना चाहिए। उससे हम लोग जीवन में प्रगति कर सकते हैं। तो बहुत सारे शिक्षाएं प्रभुपाद ने दिया है, किसी किसी को भी हमको स्वीकार करके हम लोग को देखना चाहिए, हर समय सोचना चाहिए हम ये कार्य करने से क्या प्रभुपाद खुश होंगे, इस चीज़ को सोचना। आपको कन्फ्यूजन है कि हाँ इस तरह से कर सकते हैं क्या, हम उस तुरंत सोचना है कि ऐसे करेंगे तो प्रभुपाद खुश होंगे क्या, अगर प्रभुपाद दे रहा हमारे सामने रहेंगे, वो हम हमारा इस कार्य को देख के खुश रहेंगे क्या, खुश होंगे क्या, उस चीज़ को देखना चाहिए हमको। उस सोचेंगे तो फिर हम लोग सही व्यवहार, सही सेवा, सही कार्य कर सकते हैं, सही साधना कर सकते हैं। इमा दुहितर सत्यस तव वत्स सुमध्यमा सर्गमेतं प्रभावैश्वैर ब्रह्मयिष्यन्त्यनेकदा। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे जो हैं कर्दम मुनि के 9 पुत्रियाँ हैं, उनको भी प्रशंसा कर रहे कि ये सब पुत्रियाँ जो है सर्वश्रेष्ठ सौंदर्यवान पुत्रिया को आपने जन्म दिया, आप और मतलब देवहूति दोनों ने माध्यम से, जिसके वजह से, उनके वजह से पूरा सृष्टि में संतान प्रजा बढ़ जाएगा, अच्छा संतान से पूरा सृष्टि जो है बढ़ जाएगा। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं ब्रह्मा जी। अतस्त्वं ऋषिमुख्येभ्यो यथा शीलं यथा रुचि आत्मजा परिदेह्यद्य विस्तृणिः यशो भुवि। और एक भी चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे, अभी ब्रह्मा जी सिर्फ बोलना ही नहीं है, ब्रह्मा जी ऋषियों को लेके आए साथ में उनके साथ विवाह करने के लिए। तो अभी बोल रहे आज जो है, आज ही उनका विवाह आप कर दीजिए, ऋषियों को मैं लेकर आया हूँ, उनको उनके मगर यथा रुचि यथा शीलम, देखिए इधर लिखा है यथा शीलम यथा रुचि, उनके सेम कैरेक्टर, सेम अभिरुचि, सेम लाइकिंग, ठीक है, सेम गुण, सेम लक्षण, सेम लाइकिंग जो रहता है उन्हीं से मैच करके। ऐसे नहीं कि कुछ भी रैंडमली किसी को किसी से भी शादी कर लिया, नहीं। तो लड़की और लड़के का शादी जब होता है तो उनका गुण को देखना पड़ता है। प्रभुपाद जी फिर से लिखते हैं यहाँ पे, तो असुरिक गुण हो सकता है, दैव गुण भी हो सकता है। अगर जो लड़की का दैव गुण है तो लड़का का भी दैव गुण होना चाहिए, उन दोनों को विवाह करने से अच्छा है। ऐसे ही लड़की का अगर असुर गुण है तो लड़का भी असुर गुण रहना चाहिए, दोनों को विवाह करेंगे तो अच्छा है। मगर एक का असुर गुण है लड़का का या लड़की का, और एक का उसका ऑपोजिट दैव गुण है, तो फिर क्या होगा, वो दोनों का विवाह टिकेगा नहीं, उसमें बहुत सारा समस्या आएगा, डिवोर्स भी हो सकता है। प्रभुपाद जी स्वयं लिखे यहाँ पे, तो तात्पर्य में आप पढ़ सकते हैं। वेदाहं माध्यम पुरुषम अवतीर्णम स्वमायया भूतानं शेवधिं देहं बिभ्रणं कपिलं मुने। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कर्दम मुनि कह रहे हैं कि ये भगवान स्वयं अभी आपके पुत्र के रूप में अपने अवतारिणी अवतीर्णम स्वमाया, अपने खुद के योग माया के शक्ति के माध्यम से वो अवतार लिए, और वो ऐसे एक अवतार के रूप में आए हैं आपके ही पुत्र के रूप में। और उनका ही नाम है जो सबके भलाई करने के लिए जीवात्माओं का, उनका नाम है कपिल मुनि। मतलब कपिल मुनि के रूप में, कपिल मुनि के अवतार में आपके पुत्र के रूप में आए हैं। तो ये प्रशंसा कर रहे हैं। और क्या करने वाले कपिल मुनि वो भी बता देंगे यहाँ पे। ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणामुद्धरांचताः हिरण्यकेश पद्माक्षः पद्ममुद्र पदाम्बुजः। तो ये जो ज्ञान विज्ञान योग सिद्धि, ये सब जो विज्ञान है, सब कैसे उसको उपयोग करना है समझाएंगे शास्त्रों से कपिल मुनि हर एक व्यक्ति को। और जिसके वजह से उनका जितना भी बहुत सारे काम वासना है,
कर्म करने का, भोग करने का, ये सब उड़ जाएगा, उठा देंगे उनको सबको। इस कर्म करने का, उससे भोग करने का जो वृत्ति में डूबे हुए लोग, उसको काट देंगे, उसको उठाएंगे उन लोगों को उनसे। तो ये जो कपिल मुनि है बहुत ही सौंदर्यवान है। उनके जो बाल है वो हिरण्य केश, हिरण्य मतलब गोल्डन बाल है, सुवर्ण रंग के। और उनके जो आँख है, उनका जो मुख है, उनका जो पद्म है, सॉरी पद्म से कंपेयर किया है जैसे हर बार करते हैं, पद्माक्ष, पद्ममुद्र, पद्माम्बुज, सब कुछ उनका शरीर जो है अलग अलग अंग। एष मानवी ते गर्भं प्रविष्ट कैतभार्दनः अविद्या संशय ग्रंथिं चित्वा गां विचरिष्यति। तो ब्रह्मा जी फिर देवहूति को कह रहे, अभी देवहूति का भी प्रशंसा कर रहे, हे मनु के पुत्री देवहूति, वही भगवान स्वयं जो कैतब को, असुर को मारा था, वो अभी आपके गर्भ में है, आपके गर्भ के अंदर में है। और वो जो है आपका जितना भी संशय है, अंधकार, अविद्या संशय ग्रंथिम, ये अविद्या और संशय जितने भी आपके अंदर में हैं सबको काट देंगे। चित्वा गाम विचर्ष्यति, तो और आपको सब संशय और आपका सब भी ये जो है डाउट और अविद्या दूर करने के बाद फिर वो भ्रमण करके सबको प्रचार करेंगे एक ज्ञान के बारे में। तो फिर क्या कहते हैं, अयम सिद्धा गणाधीशः सांख्याचार्यै सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्याम घंटाते कीर्तिवर्धनः। तो फिर इसके बाद में बताते हैं कि आपका जो पुत्र है, सब जितने भी बड़े बड़े सिद्धात्मा भी हो, बड़े बड़े मुख्य मतलब परफेक्टेड सोल्स हो, सिद्धि भी प्राप्त किया, उनके भी लीडर रहेंगे। और सब आचार्य जो भी जितने भी बोला है, जो भी कपिल मुनि बोलेंगे, सब आचार्य उसको सम्मत रहेंगे, उसको गुणगान करेंगे, जो भी नॉलेज मतलब आचार्य सब उनका प्रशंसा करेंगे, जैसे कपिल मुनि का जो शिक्षा प्रदान करेंगे वो। और कपिल नाम से वो बहुत प्रचार मतलब फेमस होंगे, और देवहूति के नाम से भी, देवहूति के पुत्र के नाम से भी। और इस तरह से आपके पुत्र के रूप में आके आपका भी यश बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे प्रशंसा कर रहे हैं देवहूति का भी। फिर क्या हुआ, मैत्रेय उवाच तावाश्वास्य जगत्सृष्टा कुमारै सह नारदः हंसो हंसेन यानेन त्रिधामा परमं ययौ। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि इस तरह से कर्दम मुनि को प्रशंसा करने के बाद में, देवहूति को प्रशंसा करने के बाद में आदेश भी दे दिया। और एक तो उसके बाद में जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी है अपने हंस वाहन में लेके अपने जो तीनों धाम में सबसे ऊपर उन्नत धाम सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में चले गए। और उनके साथ में कौन कौन चले गए, हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम, ओके, कुमारै सह नारदा, चतुष्कुमार और नारद मुनि भी चले गए। क्यों, वो तो ब्रह्मचारी, उनको शादी नहीं करना है। तो जो शादी करना है, मरीच आदि 9 ऋषियों को उधर ही छोड़ दिए, उनको शादी करना है अभी। तो उनका भी मैरिज होने वाला है, ब्रह्मा जी और हंस में लेके वो बाकी लोग चले गए, नारद मुनि और चतुष्कुमार को लेके। तो उसके बाद में शादी होगा, वो विवाह को देखेंगे, फिर उसके बाद समाप्त करेंगे आज का चर्चा। गते शतद्रुतो क्षट्टा कर्दमस्त न चोदितः यतोदितं स्वदुहित्रेः प्रादाद विश्वसृजं ततः। इस तरह से ब्रह्मा जी वापस अपने धाम में लौट के जाने के बाद कर्दम मुनि जैसे ब्रह्मा जी आदेश दिए, तुरंत उन्होंने उसी के अनुसार अपने 9 पुत्रियों को जो है 9 ऋषि मुनियों को सौंप दिए, उनके साथ में विवाह कर दिए, जिससे इस संसार में प्रजा संतति का वृद्धि हो। तो किसका किससे शादी हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट ऋषि है सब। आपका भी किसी का कुछ ऋषियों का नाम भी सुना होगा, तो और इनका नाम भी दिया हुआ है सबका, और इनका पुत्रियों का भी, किसका साथ किसका विवाह हुआ। मरीचये कलां प्रदात अनुसूया मतात्रये श्रद्धामंगिरसे यच्छत पुलस्त्याया हविर्भुवं पुलहाय गतिं युक्तां कृतवेच्छ क्रियां सतीं ख्यातिं च भृगवे यच्छत वशिष्ठायाप्यरुन्धतीं। कर्दम मुनि बता रहे कि यहाँ पे उन्होंने अपने कर्दम मुनि जो है अपने पुत्रियों को, जैसे कला को मरीचि से शादी कराए, अनुसुईया को अत्रि मुनि से, जो बहुत फेमस है, बहुत लोग जानते हैं,
श्रद्धा को अंगिर मुनि से, अंगिर मुनि भी बहुत फेमस है, हवीर्भू पुलस्य मुनि से, गति को पुलह ऋषि से, क्रिया को क्रतु से, और ख्याति को भृगु मुनि से, और अरुंधति को वशिष्ठ मुनि से। और शांति नेक्स्ट श्लोक में आ रहे हैं, अतर्वणे ददात शांतिम यया यज्ञो वितन्यते विप्रर्षभान कृतोद्वाहान सधारान समलालयत। शांति को अतर्व ऋषि से विवाह किए, तो ये शांति जो है इनके कारण सब यज्ञ से अच्छी तरह से संपूर्ण होते हैं। तो इस तरह से सब ऋषियों के साथ जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनको साथ अपने पुत्रियों का विवाह कर दिए कर्दम मुनि। ततस्त ऋषयक्षट्टा कृतादारा निमंत्रयात्तम प्रतिष्ठन्नंदिमापन्न स्वम स्वम आश्रम मंडलम। इस तरह से विवाह होने के बाद सब ऋषि मुनि जो है अपने अपने स्त्री मतलब अपने अपने पत्नियों को लेके और अपने अपने कुटीर आश्रमों को चले गए। तो इसके बाद क्या हुआ वो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपने जो भी अभी तक पता नहीं होगा आपको, इतने जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी से नाम जो देखे आप, जैसे अनुसुईया हो, अत्रि मुनि हो, ये सब के कैसे विवाह हुआ, किसके पुत्र हो किसके पुत्री है, ये सब जैसे अरुंधति हो, ये सब कर्दम मुनि के पुत्री है। ओके, तो हम लोग यहीं पे आज समाप्त करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे का चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।